बहुत बहुत स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आप लोगों के साथ साइमा। तो आज शुरुआत करेंगे हम उत्तर प्रदेश से और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में जो जुबानी जंग शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता भी इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव को घेरने में लगे हुए हैं। तो अभी हाल ही का एक ऐसा मामला हुआ जब आजमगढ़ सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद अखिलेश यादव भी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरी कहानी, चलिए विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल आजमगढ़ में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा की पिछली सरकार और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो विकास नहीं करते थे, वो मुंबई के डी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते थे, वो दाऊद गिरोह को पालते थे, उनके साथ मिलकर बंदरबाट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे, कोई आतंकी वारदात होती थी तो बदनाम आजमगढ़ होता था, पहचान का संकट मेरे नौजवानों के सामने आता था। आज ऐसा नहीं है। देश की सुरक्षा में कोई सेंध लगाएगा और पहचान का संकट आएगा तो उसे पहले ही जहन्नुम का टिकट दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा है कि उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे नहीं बनवाया, महाराज सुहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय नहीं बनाया, वो विकास नहीं करते थे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो लोग जाति के नाम पर बांटते हैं वो जब सत्ता में तो थे अपने परिवार की बात करते थे। अभी 60,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है, क्या किसी से पैसा मांगा गया, कोई सिफारिश करवानी पड़ी? हर जाति हर संप्रदाय से जुड़े लोग भर्ती हुए हैं, इनमें 12,000 से ज्यादा बेटियां हैं। यही भर्ती साल 2017 से पहले होती तो चाचा भतीजा झोला लेकर वसूली के लिए निकल गए होते। पैसे लेकर भी भर्ती नहीं होती और उसके बगैर तो होती ही नहीं। अब कोई भेदभाव नहीं है, सबको अवसर मिल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि महाकुंभ अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, मां विंध्यवासिनी धाम और चित्रकूट धाम को आज एक नई पहचान दिला रहे हैं। अब तो हम मथुरा वृंदावन की तरफ भिड़ चुके हैं, वहां हमारा कार्य प्रारंभ हो चुका है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है जिसमें सबकी भागीदारी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश ने विरासत और विकास के बीच एक अद्भुत संबंध स्थापित किया है। सपा पर हमलावर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी जाति की भी चिंता नहीं की, सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। किसी गैर सैफई वासी को आजमगढ़ से सांसद बनाकर भेजने का काम भाजपा ने ही किया है। निरहुआ और नीलम सोनकर के सांसद बनने के बाद आजमगढ़ का विकास तेजी से हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दरअसल आपको बता दें कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे गोरखपुर को जोड़ने वाले 91.352 किलोमीटर लंबे लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और इसके निर्माण पर करीब 7,283 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इस एक्सप्रेसवे के बनने से लखनऊ से गोरखपुर का 283 किलोमीटर का सफर 6 से 7 घंटे की बजाय अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। वहीं दूसरी तरफ ये बयान आने के बाद अखिलेश यादव का भी पलटवार हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब आजमगढ़ में ये बयान दिया गया तो उसके बाद अखिलेश यादव का जो बयान है वो भी साफ तौर पर सामने आ गया है और अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उनसे पूछा गया कि सीएम योगी ने कहा है कि आपने एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया है लेकिन उन्होंने कोई विकास नहीं किया। अखिलेश यादव ने कहा कि डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है। डेवलपमेंट कंपनी भाई, आप डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? कहा नहीं। डी कंपनी कौन होती है, डी कंपनी किसने रोका है? अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि आप डी कंपनी किसको बोलते हैं? उनका मीडिया एडवाइजर जिसने हमारे खिलाफ पैसे देकर प्रेस के लोगों में न्यूज चलवाया, उसका नाम एक्सपोज हो गया। याद कीजिए, नाम सब जान गए, सब पत्रकार जानते हैं उसका नाम। उसका लेन देन तो डी कंपनी से ही था, इसलिए उन्हें डी कंपनी याद आ रही है। इसके साथ ही अखिलेश यादव कहते हैं कि बताओ डी कंपनी से लेन देन था कि नहीं था? डी कंपनी से लेन देन था और जमीनी लेन देन है, जमीनी रिश्ते हैं, ऐसे वैसे रिश्ते नहीं है, जमीनी रिश्ते हैं और जिससे रिश्ते हैं
वो कहाँ है, कंपनी वाला किस देश में है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जिससे लिंक हुआ है वो हाईवे किसका बनाया हुआ है, वो नेताजी की वजह से बना था। मैं आज आपको बता दूं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे किसी ने नहीं मांगा, किसी भी नेता ने नहीं मांगा, किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति ने नहीं मांगा, किसी भी प्रेस के साथी ने नहीं मांगा। जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया पूरा उस समय नेताजी की वजह से, क्योंकि आजमगढ़ की जनता ने नेताजी को लोकसभा चुन करके भेजा था। आजमगढ़ को जोड़ने के लिए और गाजीपुर को जोड़ने के लिए और बलिया को जोड़ने के लिए मैंने खुद उसका अनाउंस किया था। विधानसभा के सामने सभी कैबिनेट मंत्रियों ने, हमने सबने मिलकर के शिलान्यास किया था। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर एक और तंज कसा है। दरअसल उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि हवाई सर्वेक्षण करने वालों को क्या मक्का पट्टी दिखाई थी, भाजपा को किसानों की समस्या नहीं दिखती है। इस तरह से अखिलेश यादव ने एक दूसरे मामले पर भी बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृषि का हवाई सर्वेक्षण किया था और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि किसान पूछ रहे हैं, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृषि का हवाई सर्वेक्षण किया था तो हवाई पट्टी से उड़ने के बाद मजबूरी में सड़क पर मक्का सुखाने से बनी ये मक्का पट्टी दिखाई दी थी क्या? भाजपा किसानों की समस्या क्यों नहीं समझती है? समतल के अभाव में सड़कों पर मक्का सुखाने का विकल्प हर तरह से असुरक्षित है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि किसानों की मजबूरी को समझकर सरकार विशेष प्रबंध करे। यातायात और परिवहन के लिए आवागमन का मार्ग सुरक्षित होना चाहिए। ये किसानों के जीवन के लिए भी खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी खबर सामने आ रही है सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से जुड़ी हुई, जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल बताया जा रहा है कि गोंडा जिले के वजीरगंज के पार्वती अर्गा में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर आयोजित समारोह में टेंट और खानपान में घोटाले की जांच शुरू हो गई है। और खास बात यह है कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीएम योगी आदित्यनाथ थे। विभागीय जांच में 13,95,000 रुपए का घोटाला उजागर होने के बाद अब लोक निर्माण विभाग खंड 1 के अवर अभियंता ललित कुमार पाठक ने नगर कोतवाली में महेंद्र सिंह टेंट हाउस फर्म झिलाही बाजार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। अवर अभियंता का कहना है कि 2 फरवरी को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आर्द्रभूमि दिवस समारोह को पीडब्ल्यूडी विभाग खंड 1 व सोहेलवा अन्य जीव प्रभाग बलरामपुर की तरफ से मनाया गया था और इस पूरे कार्यक्रम में मनकापुर के झिलाही बाजार की महेंद्र सिंह टेंट हाउस नाम की फर्म को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। 29 मार्च को कार्यक्रम के आयोजन में हुए खर्च के सभी मदों को मिलाकर पीडब्ल्यूडी की तरफ से 69,30,000 रुपए का भुगतान फर्म को किया गया, जबकि इससे पहले 5 मार्च को ही सोहेलवा और वन्य जीव प्रभाग बलराम से 19,95,000 रुपए का भुगतान किया गया। और मामले की जांच के दौरान ये पाया गया कि संबंधित फर्म की तरफ से पूर्व भुगतान छिपाया गया और धोखे से भुगतान कराया गया। 6 मदों में 13,95,000 रुपए भुगतान फर्म ने दोनों विभागों से लिए। नगर कोतवाल विवेक त्रिवेदी ने भी बताया है कि अवर अभियंता की तहरीर पर संबंधित फर्म के खिलाफ केस दर्ज करके जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं स्थानीय सांसद और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह के विशेष प्रयास से भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ पार्वती अर्गा आए थे। उस वक्त मुख्यमंत्री ने पार्वती अर्गा को लेकर कई योजनाओं की घोषणा भी की थी, लेकिन अब इसी कार्यक्रम में घोटाले की खबर ने सभी को हैरान कर दिया है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर? कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।